हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आए थे। भाई अब प्रधानमंत्री आए थे तो जाहिर सी बात है खाना पीना भी हुआ होगा, तमाम तरीके के पकवान भी पेश किए गए होंगे। लेकिन इस बीच राष्ट्र प्रेरणा स्थल के ठीक पीछे वाले गांव में कार्यक्रम का बचा हुआ खाना फेंक दिया गया, जिसे गांव वालों द्वारा पाली हुई भेड़ों ने खाया और खाना खाने के बाद सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई, जिन्हें प्रशासन द्वारा आनन फानन में दफना दिया गया। भेड़ पालन करने वाले लोग त्राही त्राही करने लगे। आगे द लीडर हिंदी संवाददाता ने इस पूरी घटना का जायजा लिया। अब आप भी देखें ये पूरी रिपोर्ट। 25 दिसंबर प्रेरणा स्थल का भव्य उद्घाटन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन और जिसके बाद से सोशल मीडिया पे लगातार दो वीडियो वायरल होती नजर आ रही थी। पहली वीडियो जहां पे गमला चोरी की वीडियो लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, उसके बाद ही दूसरी वीडियो वायरल होना शुरू हो गई जो बेहद दुखद तस्वीरें थी, जिसमें दिखाया गया प्रेरणा स्थल से 100 मीटर की दूरी पे जहां पे 100 से 150 भेड़ों के मरने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। बताया जा रहा है कि जो प्रेरणा स्थल पे लोग आए थे, उस उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन लोगों को खाना पार्सल बांटा गया था। जो पार्सल लोगों ने खाने के बाद वहां पे जो लगी बसें थी, जिन बसों से आए थे, वहीं पे उन पार्सलों को फेंका था। वो पार्सल बताया जा रहा है कि जो चरवाहा थे, उनकी जो भेड़ें थी, उन लोगों ने खा लिया था, जिसके बाद से उनकी काफी हालत बिगड़ी नजर आ रही थी। हमारे साथ इस गांव के कुछ लोग हैं जिनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उस समय क्या हुआ था, क्या कुछ मामला था। भाई साहब, क्या नाम है आपका? आकाश। यहाँ 25 दिसंबर को जो कार्यक्रम हुआ था, प्रेरणा स्थल का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद बताया जा रहा है यहाँ पे लोग आए थे जिनको पार्सल वगैरह दिए गए थे, खाने के जो पार्सल थे, और वो खाने के बाद उन लोगों ने जो फेंके थे, जिसको भेड़ों ने खा लिया था, बताया जा रहा है। क्या कुछ मामला था? यहाँ पे देखिए, भीड़ आई थी मोदी जी के उद्घाटन में। यहाँ प्रेरणा स्थल के उद्घाटन में मोदी जी आए हुए थे, तो बसों से आदमी लाए गए थे भर भर के, तो उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी और उसमें पार्सल बनवाए गए थे, मतलब डिब्बे में पैक करके खाना। तो कुछ पैकेट जो बच गए, जब मतलब ज़्यादा बन गए थे, उनको वहीं पे फेंक दिया गया और वो बकरियों ने और भेड़ों ने खा लिया। तो उन्हें मतलब दूसरे दिन उनकी हालत ख़राब हो गई और वो मरने लगी। मतलब ऐसा मामला सामने आया है। और जो किसान थे, जब उनके पास मीडिया गई तो एक ही दो लोगों से बात हुई उनकी, फिर उनको भगा दिया गया और यहाँ पे लाके दफना दिया गया है भेड़ों को। और संख्या जो सरकार बता रही है कि 70 भेड़ें थी, तो किसान तो कह रहा था, हमने वीडियो में देखा था कि 170 प्लस भेड़ें मरी हैं। तो 10,000 प्रति भेड़ देने को कहा है सरकार ने रुपए, मगर 70 भेड़ों का दे रहे हैं, तो यानी कि मरी 170 है और दे 70 का रहे, 10 लाख रुपए इसमें कम दिए जा रहे हैं किसान को। और उसको भगा भी दिया गया है, मीडिया वालों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। अब कम से कम मीडिया वाले मिले, उनसे बात करते, वही असली बात बताते कि कितनी भेड़ें थी, 70 थी या 170 थी। अगर सरकार कुछ छुपा नहीं रही है तो किसान को सामने लाए, मीडिया से बात करवाए। आखिर किसान खुद बताएगा कि हमारा कितना नुकसान हुआ है। प्रशासन के लोगों से थोड़ी ना मतलब क्लियर होगा कि कितनी भेड़ें मरी है, कितनी नहीं मरी है। सामने मीडिया वालों के सामने किसान आए, अपना बयान दे, और उसको तो भगा ही दिया गया है फिलहाल। तो क्या कह सकते हैं। ये ग्रामीणों का हमारे साथ, हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे। जो तस्वीरें हैं, जो रोड की वो सामने तस्वीरें हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है प्रेरणा स्थल पे जब कार्यक्रम था तो यहाँ पे बसें लगी हुई थी, जहाँ पे दूर दराज से पब्लिक आई थी जो कार्यक्रम में शामिल हुई थी। वहीं बताया जा रहा है कि भेड़ें भी उसी रास्ते से आ रही थी और जहाँ पे वो पार्सल और खाना फेंका गया था, वो रास्ता सीधे नीचे आता है। तो किसान अपनी भेड़ों को वहाँ पे चरवाने के लिए यहाँ बबूल के जंगल लिया था। ये जगह वही है जहाँ पे बताया जा रहा
रहा है कि ये मट्टी है जहाँ पे जेसीबी लगा के बड़ा गड्ढा खोदा गया था, उसी में जो मरी हुई भेड़ें हैं उनको अंदर गाड़ दिया गया था। ये पूरे जो नज़ारा है देख सकते हैं, एक इधर वाल मट्टी का पहाड़ बना है और दूसरा मट्टी का पहाड़ इस साइड बना है, तो यानी कि बड़ी संख्या में भेड़ें थी ताकि एक गड्ढे में नहीं आ पाए। फिलहाल जो सरकारी आंकड़े हैं वो 71 बताए जा रहे हैं, लेकिन जो ग्रामीण के यहाँ गांव के लोग हैं वो बता रहे हैं वो सरकारी आंकड़ों से ज्यादा है। और फिलहाल वो तो जांच का विषय, और भी कुछ लोग हैं उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? सत्यम नाम है। क्या हुआ था पूरा मामला? मामला यही हुआ जो सुनने में आ रहा कि यहाँ पे भेड़िए जो है बंजारा लोग आए थे चराने के लिए, उनकी भेड़िए जो है यहाँ पे बासी जो जंक फूड होता है ना बचा हुआ, प्रेरणा स्थल का मोदी जी ने उद्घाटन किया था 25 दिसंबर को, और वही भेड़िए जो थे वो खा करके उनकी मृत्यु हो गई है। यहाँ पे बताया जा रहा है कितनी भेड़ें मरी थी, क्या कुछ हुआ था? डॉक्टर्स की टीम भी आई थी। लगभग 270 प्लस 170 प्लस भेड़ों की खबरें आई हैं मरने की, और डॉक्टर्स की टीम के विषय में तो हमें पता नहीं है, उसके विषय में ज्ञात है नहीं हमें। यहाँ पे जो ग्रामीण लोग हैं वो लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से जो गमला चोरी की जो वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद से उस पर मुकदमा करने की बात कही गई, तो क्या जो खराब खाना था या फूड पॉइजनिंग जो हुई है जानवरों को, क्या उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई होगी? हालांकि ये 25 दिसंबर का एक बड़ा कार्यक्रम था, भव्य कार्यक्रम था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करने आते हैं, जहाँ पे लाखों की भीड़ जो उस भव्य कार्यक्रम में शामिल होती है, जिसके बाद वहाँ खाने का पार्सल बंटता है। पार्सल लोग लेके निकलते हैं और अपने अपने स्थान के लिए प्रस्थान करते हैं। जिस समय वहाँ से लोग पार्सल फेंकते हैं और जो चरवाहे हैं उनके जो जानवर थे वो उस पार्सल को खाने के बाद बीमार होते हैं, और डॉक्टरों की बड़ी टीम भी आती है, प्रशासनिक टीम भी आती है और क्षेत्रीय पुलिस भी मौके पे पहुंचती है। बताया जाता है कि कुछ जो खाना था वो खाने के बाद उन जानवरों की हालत बिगड़ी। हालांकि जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि ये इसके सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं और जो जांच में सामने आएगा वही माना जाएगा। फिलहाल देखने वाली बात है कि एक बड़ा कार्यक्रम और बड़ा कार्यक्रम के बाद ये बड़ी जो घटना सामने आई है वो भी सामने देखने को मिली। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और जो चरवाहे हैं उनको प्रति भेड़ 10,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही है। कैमरा पर्सन आयुष सोनी के साथ मोहम्मद अमान, द लीडर हिंदी, लखनऊ।